हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 29। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉमिस चेनिंग। तो गाइस, प्रॉमिस चेनिंग का मतलब मेनली ये है कि आप जो है एक के बाद एक जो प्रॉमिस है उसको गेट करते रहे, उसका जो रिजल्ट है आपको मिलता रहे। तो गाइस, यहाँ पर होगा क्या कि आपने मान लीजिए एक प्रॉमिस क्रिएट किया और उस प्रॉमिस को आप गेट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं एक डॉट देन में। अब ये जो डॉट देन है इसका रिजल्ट आपको मिल जाए अगले डॉट देन में, और फिर उस डॉट देन का रिजल्ट आपको अगले डॉट देन में मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा गाइज, प्रोमिसिंग की चेनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही सीखने वाले हैं किस तरीके से प्रोमिसिंग की चेनिंग करते हैं और उनको गेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रोमिस को किस तरीके से रिटर्न करेंगे देन में, यानी कि गेट करेंगे देन के थ्रू, और जो एरर क्रिएट होगा उसको किस तरीके से कैच करेंगे कैच फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा l29.html के नाम से। l29.html। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया और बॉयलर प्लेट लगाएंगे जल्दी से, और फिर जो है टाइटल को चेंज कर देंगे। सिंपल टाइटल है क्या, प्रोमिस चेनिंग, और ये है गाइस लेक्चर 29। ओके, ये लास्ट कंसेप्ट है इसका प्रोमिस का, और उसके बाद इसका प्रोमिस का एंड है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एसिंक एंड अवेट। ओके, अवेट फंक्शन की। ठीक है, यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट एलिमेंट का, और यहाँ पर मैं गाइस क्रिएट करूँगा प्रोमिस। ठीक है, लेट P1 करके मैंने एक प्रोमिस क्रिएट की, न्यू एंड प्रोमिस कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर फंक्शन एज ए आर्गुमेंट फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, ये हो गई फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, रिजोल्व। ये फंक्शन है जिनको मैंने एज ए आर्गुमेंट पास किया। ठीक है, ये तो सिंपल है, तो आप कर ही लोगे, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे। एंड फिर यहाँ पर मैं गाइस लिखूँगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेट टाइम आउट का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। सेट टाइम आउट, एक काम करते हैं, सिंटैक्स का यूज़ कर लेते हैं इसके। अरे भाई आ क्यों नहीं रहा है, सेट टाइम आउट फंक्शन सेट इंटरवल, ऊपर वाला ये इंटरवल हो गया, ये सभी क्या हो गया, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये ज़ेरो फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, टाइम आउट कितना, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया गाइस यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, रिजोल्व, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि ऑर्डर इज़ डन। ठीक है, ऑर्डर इज़ डन। ठीक है, मैंने बना ली एक प्रोमिस, और ये तो आपको पता है कि चलेगी सिंपली 2 सेकंड के बाद में, और मैं P1 के थ्रू, मतलब देन के थ्रू इसको क्या कर लूँगा, गेट कर लूँगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ होगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा क्या, वैल्यू, जो कि किसकी है, रिजोल्व फंक्शन की, जो कि ऊपर मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए, देन प्रोमिसिंग चेनिंग के थ्रू किस तरीके से कॉल बैक की जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व होगी। ओके, डॉट देन हो गया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, दिस इज प्रोमिस 1। ठीक है, प्रोमिस 1। ओके, दिस इज प्रोमिस 1। Alt+B का यूज़ करेंगे और जाएंगे स्पेक्ट में जाने के बाद गाइस कंसोल में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दिस इज प्रोमिस 1 चल रही है, 2 सेकंड बाद चलनी चाहिए। देखिए 2 सेकंड के बाद ये शो करेगी दिस इज प्रोमिस 1, यानी कि ये काम कर रही है। अब मान लीजिए गाइस यहीं पर मैं एक और क्या करता हूँ, एक और प्रोमिस क्रिएट कर लेता हूँ मैं। कहाँ पर, यहीं पर। ठीक है, मैं लगाऊंगा यहाँ पर क्या, कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक और प्रोमिस, लेट P2 करके। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, प्रोमिसिंग की चेनिंग हो रही है। लेट P2 करके मैंने बनाया है, कहाँ पर गड़बड़ है भाई, अच्छा
हाँ तो गाइस हमें क्या करना है, हमें रिजोल्व, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है जो रिजोल्व वही तो चल रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर ही एक प्रॉमिस बनानी पड़ेगी इस रिजोल्व में ही। ठीक है, लेट P2 करके मैंने एक प्रॉमिस बनाई, न्यू, सिंपली बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रिटर्न भी कर सकता था लेकिन फिर आपकी समझ में नहीं आएगा वो। और अब यहाँ पर मैं फिर से वही सेम फंक्शन, ठीक है, और ये हो गई फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पर लगा देते हैं ये कॉलन, और यहाँ पर पास कर देंगे क्या, रिजोल्व, एंड यहाँ पर पास कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया console.log, नहीं ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मैंने सेट टाइम आउट को कॉल किया और यहाँ पर मैंने दे दिया 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के बाद ये P2 शो हो जाए। एंड यहाँ पर मैंने पास कर दिया रिजोल्व फंक्शन को, और मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज, यहाँ पर भी लिख देंगे सक्सेस। ठीक है, सक्सेस के। अब इस P2 को मैंने क्या करना है, चेनिंग करनी है। ठीक है, P1 में मैंने इसकी चेनिंग कर दी। ठीक है, देखिए P1 में मैंने गेट किया था ना, पहली प्रॉमिस को मैंने P1 डॉट देन करके गेट कर लिया यहाँ पर इस तरीके से, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक और प्रॉमिस क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हैं लेट P2 करके। ठीक है, अब ये चेनिंग हो रही है। ठीक है, P1 में P2 ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, जो ये लास्ट में जो था इस, यहाँ मुझे यूज़ करना है डॉट देन का। ठीक है, डॉट देन का, और फिर से वही सेम चीज़ होगी क्या, यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं एरो फंक्शन का, और मैं डाल दूँगा वैल्यू। अब ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं P2 के लिए। ये किसके लिए कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ गाइस मैं P2 के। तो गाइस यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू, ये किसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पर P2 के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पर दिस इज प्रॉमिस, क्या, कौन सा प्रॉमिस, ये है प्रॉमिस 2। ओके, ये है प्रॉमिस 2। एंड गाइस मुझे इस प्रॉमिस को क्या भी कराना पड़ेगा, इसको मुझे रिटर्न भी कराना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर करा लेता हूँ रिटर्न में कर देता हूँ यहाँ पर P2। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब P1 जो पहला प्रॉमिस है वो चल जाए, उसके बाद मुझे दूसरा प्रॉमिस गेट हो यहाँ पर। ठीक है, ये है इस पूरा कोड का मतलब। अब देखते हैं आउटपुट। तो पहले 2 सेकंड में क्या चलेगा गाइस, प्रॉमिस 1, और उसके बाद P1 चलेगा P2, 3 सेकंड के बाद देगा प्रॉमिस 2। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज प्रॉमिस 1, 2 सेकंड के बाद यहाँ पर प्रिंट हुआ, और दिस इज प्रॉमिस 2 वो यहाँ पर 3 सेकंड के बाद चला। ठीक है, इसी तरीके से गाइस मैं कर सकता हूँ, फिर यहीं पर देन में एक और प्रॉमिस ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक और प्रॉमिस बनाऊँ, लेट, एक काम करते हैं, अब के रिजेक्ट का बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर रिजेक्ट, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, रिटर्न तो कराना ही पड़ेगा, रिटर्न को भी कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न को भी कर लेते हैं, और मैं कर लेता हूँ उसको पेस्ट, P2 P3 बाकी सब कुछ सेम, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा कि ये भाई 5 सेकंड के बाद प्रिंट हो, 5 सेकंड के बाद, और मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा आपके रिजेक्ट को। ठीक है, और मैं बोल दूंगा भाई एरर थोड़ा अपने से भी करके देखेंगे, थोड़ा सा अलग सा कुछ, चेनिंग तो हो रही है। ठीक है, देखो P2 की किस में हुई, P1 में, एंड ये P2 के लिए था, देन P2 में किसकी हो गई, P3 की हो गई। ठीक है, अब फिर से वही क्या करेंगे, एंड में देन को कॉल करेंगे, और अब यहाँ पर चेंज हो चुकी है एक कंडीशन। ऊपर हम क्या ले रहे थे, अब तक वैल्यू ले रहे थे, अब एरो फंक्शन किसके लिए बनाएंगे, रिजेक्ट के लिए डलेगी गाइस एरर। सिंपल है ये, आपको पता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। और यहाँ पर कंसोल को मैं यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं बोल दूंगा दिस इज प्रॉमिस 3 अबाउट किसके, अबाउट एरर के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में, एरर के बारे में है। तो पहले क्या होगा, इस पहले जो है पहली प्रॉमिस चलेगी, पहली प्रॉमिस गेट हो जाएगी, देन के यहाँ पे फिर वो कहेगा कि पहली प्रॉमिस गेट होने के बाद P2 गेट हो। ठीक है, P2 गेट होने के बाद P3 गेट हो, तो ये एक चेनिंग हो गई। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एडवांटेज निकल कर आ रही है, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट बेनिफिट लाभ ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर फ़ायदा, कि यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन को कॉल बैक ऐसे हमें
कॉल नहीं करना पड़ रहा है, तो देन ने ये मतलब ईजी कर दिया है, बार बार कॉल बैक नहीं करना पड़ रहा है। आप इस तरीके से चेनिंग करते जाओ और जो प्रॉमिस है वो आती जाएगी, ठीक है, सोल्व होती जाएगी। यानी कि वो ये कि कारपेंटर ने चेयर बना दी, उसके बाद दर्जी ने क्या कर दिया, कारपेंटर ने दोपहर को आपको चेयर दे दी, दर्जी ने आपको शाम को कपड़े दे दिए, रात में बार्बर ने आपके बाल काट दिए। तो इस तरीके से ये चेनिंग बन गई प्रोमिस की, और आपके काम टाइम टू टाइम होते जा रहे हैं। पहले 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में। अब देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा, एरर होना चाहिए 2 सेकंड के बाद आएगा, दिस इज़ प्रॉमिस 1, 3 सेकंड के बाद आएगा, दिस इज़ प्रॉमिस 2, और 5 सेकंड के बाद इसने दे दिया P2 इज़ नॉट डिफाइंड, P2 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये यहाँ पर हमें P3 करना था, कॉपी किया था ना इसलिए आया एरर, ठीक है। दिस इज़ प्रॉमिस 1, 3 सेकंड, दिस इज़ प्रॉमिस 2, एंड अब आएगा शायद एरर, एरर आना चाहिए, एरर आए 5 सेकंड के बाद, एरर आ चुका है, एरर कैच हो चुका है। और देखिए लाइन भी दे रहा है, ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लाइन नंबर 39, लाइन नंबर 39। देखिए यहाँ पर इसने एरर, क्योंकि यहीं पर हमने एरर को क्या किया है, क्रिएट किया है। तो क्या मैं डॉट कैच करके, मतलब कैच को भी क्या हम चेनिंग में ले सकते हैं, या फिर डॉट देन करके ही हम सिर्फ चेनिंग कर सकते हैं? क्या कैच के थ्रू भी हम चेनिंग कर सकते हैं? मान लीजिए हमने बहुत सारे रिजेक्ट प्रोमिस बनाए। मान लीजिए हम दर्जी के पास गए, उसने मतलब पहले गए थे कारपेंटर के पास गए तो चेयर नहीं बनाई, एरर, तो उसको कैच कर लिया। फिर हम गए दर्जी के पास, उसने कपड़े नहीं दिए, उसको कैच कर लिया। फिर गए बार्बर के पास, उसने बाल नहीं काटे, एरर, उसको भी हमने कैच कर लिया। तो क्या कैच करके भी हम जो है चेनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे कि होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर एरर को कैच हो जाना चाहिए। दिस इज़ प्रॉमिस 1, एंड अब आएगा दिस इज़ प्रॉमिस 2, एंड अब आना चाहिए दिस इज़ प्रॉमिस 3 अबाउट एरर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया गाइज, एरर को कैच कर लिया। तो डॉट देन एंड डॉट कैच करके आप जो है प्रोमिस की चेनिंग कर सकते हैं। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। और सेट टाइम आउट में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ये जो एरो फंक्शन है वो एक तरीके से कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेकेंड लास्ट लेक्चर में। लेकिन इससे घबराना मत, ये डायरेक्ट फंक्शन है। हम इसका सेट टाइम आउट का यूज़ करके यहाँ पर हमने प्रोमिस क्रिएट किया कि इतने टाइम बाद, हमने यहाँ पर शो किया है कि इतने टाइम बाद हमें चेयर मिलेगी, 3 सेकंड बाद, इतने टाइम बाद हमें कपड़े मिलेंगे। तो वही चीज़ है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट आपका रहा नहीं होगा प्रोमिस को लेके। मैंने आपको सिंपल तरीके से ये प्रोमिस समझाया, उसका इंट्रो भी बताया, और कंसोल के थ्रू किस तरीके से आप उसकी स्टेट को देख सकते हैं, रिजेक्ट फुलफिल एंड अनडिफाइन वगैरह जो भी है पेंडिंग, वो किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। शायद अनडिफाइन रह गई, अनडिफाइन मैं आपको बता देता हूँ। अनडिफाइन मैंने शो नहीं किया था, तो मैं गाइस क्या करूँगा, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए एक प्रोमिस बना लेते हैं, सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं कर लेता हूँ एक प्रोमिस कॉपी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पर करते हैं पेस्ट करके इसको बनाते हैं P4। यहाँ पर मैं अनडिफाइन शो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं वो भूल गया था। और मैं सेट इसको भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ कमेंट, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला। और मैं कंसोल का यूज़ करूँगा, यहाँ पर डॉट देन का भी नहीं यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। तो गाइस मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा किसको, P4 को। तो यहाँ अब स्टेट आनी चाहिए पेंडिंग, और रिजल्ट आना चाहिए अनडिफाइन। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। पेंडिंग दिखा रहा है ना, पेंडिंग, स्टेट पेंडिंग एंड रिजल्ट अनडिफाइंड। तो यानी कि जब कोड के अंदर कुछ भी नहीं होगा ना, जब आप दर्जी के पास गए नहीं, तो वो क्या प्रोसेस करेगा, क्या प्रोडक्शन कोड करेगा। जब आपका प्रोडक्शन कोड होगा ही नहीं, तो क्या फिर आप डॉट देन का यूज़ करेंगे, डॉट कैच का यूज़ करेंगे, यानी कि क्या फिर क्या होगा आपका, मतलब क्या कंज्यूमिंग कोड होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन कोड ही नहीं होगा तो कंज्यूमिंग कोड भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन कोड नहीं होगा तो स्टेट पेंडिंग रहेगी और रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। बाकी देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है। दिस इज प्रॉमिस 1 2 3। क्योंकि अब कहेंगे कि ये पहले क्यों आ गया, ये अनडिफाइन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम नहीं सेट किया था। इसने एकदम 0 सेकंड में इसको फेंक के मारा और हमें रिजल्ट दे दिया कि पेंडिंग है भाई, और फिर 2 सेकंड बाद ये, 3 सेकंड बाद ये, 5 सेकंड बाद ये। और क्या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस चेनिंग क्या है, देन एंड कैच का यूज कैसे होगा, किस तरीके से एरर थ्रो होगा और किस तरीके से आप एरर को कैच करेंगे, और किस तरीके से आप डिफाइन, फुलफिल एंड रिजेक्टेड स्टेट को कंसोल का यूज़ करके दिखा सकते हैं। ओके,
विदाउट देन एंड कैच का यूज़ करें। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जावास्क्रिप्ट का, इसके बाद होगा प्रोजेक्ट, क्योंकि बच्चे बोर भी हो गए होंगे, मैं खुद बोर हो चुका हूँ जावास्क्रिप्ट करते करते, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके बाद कुछ जावास्क्रिप्ट के करेंगे, 2 प्रोजेक्ट, ओके, यानी कि 3 प्रोजेक्ट होंगे इसके बाद। एक फ्रंट एंड बेस्ड बढ़िया सा आप बना लेना, आप उसको लिंक्डइन पे भी ऐड कर देना, बहुत फ़ायदा मिलता है। जो जो मैं बनवा रहा हूँ आप उसको लिंक्डइन में ऐड करते जाना, देखना आपके पास मैसेज आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, कुछ भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है कि भाई फ्रंट एंड पे आगे जॉब कर लो हमारे यहाँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।